हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं वो इस वीडियो में कवर करने वाला हूं स्टूडेंट, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितने भी 20 से 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से 1 से 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे के सारे आप लोग आज तैयार कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और मेन फैक्ट जो आपको बताने वाला हूं उनमें से भी महत्वपूर्ण, जैसे 25 कराऊंगा लेकिन 25 में भी कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसको अलग से बताऊंगा। तो प्लीज इसे अंत तक देखो और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना मेरे भाइयों, और चैनल में नए हो तो विजिट कर लेना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑरस्टेड ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पहला नंबर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑरस्टेड ने। 4 आपको ऑप्शन मिल जाएगा, फ्लेमिंग ने, फैराडे ने, है ना, एम्पियर ने, ऑरस्टेड ने, तो ऑरस्टेड ने की थी। अगला क्वेश्चन, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। दूसरा उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन पहला वेरी इंपॉर्टेंट है, और तीसरा भी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये आपका पहला और तीसरा महत्वपूर्ण है। एम्पियर का परिपथीय नियम है, ये देख सकते हैं, ये फार्मूला, इसको आप लोग याद कर लो। अगला है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है कुंडली के तल के लंबवत। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल शून्य होता है, जबकि आवेश की गति की दिशा, आवेश जो होता है गति के दिशा में होता है। तो इसका स्टूडेंट क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र समांतर, मतलब आवेश किस गति की दिशा में होता है? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा इन 5 क्वेश्चनों में, 6 क्वेश्चनों में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्टूडेंट। तो पहला और तीसरा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑरस्टेड ने की थी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे मात्रक? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इन 2 क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। मैंने क्या कहा? पहला ऑरस्टेड और दूसरा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये 2 क्वेश्चन आंसर आपको तैयार ही कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आने के चांसेस रहते हैं। चलिए अगला आपका है, रिक्त स्थानों में पूर्ति करना है आपको। चुंबकनशीलता का एसआई मात्रक बताना आपको। देखिए इनके जो आंसर होंगे काफी मतलब इजी है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग भटकाऊ रहता है। कभी कभी चुंबकशीलता में लोग चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना स्टूडेंट। तो चुंबकशीलता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये किसका है? चुंबकशीलता का एसआई मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक आपने भी पढ़ा था, न्यूटन प्रति, क्या था? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये तो पढ़ चुका आपने, एम्पियर मीटर। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग है, दोनों इंपॉर्टेंट है। चुंबकशीलता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर है, और चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है। अगला, चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों। एम एल स्क्वायर टी, सॉरी एम एल होता है स्टूडेंट, एम एल 0 होता है, और एम एल 0 और टी, ठीक है, टी की पावर -2 और 1 पावर -1, ये होता है। एम एल 0 होता है, एल 0 टी की पावर -2, टी की पावर -2 और 1 पावर -1, ये होगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। एम एल 0 टी की पावर -2 और 1 पावर -1, ये हो गया विमीय सूत्र है। अगला, धारावाही परिनालिका किस प्रकार की भांति होता है स्टूडेंट? तो एक दंड चुंबक की भांति होता है, ठीक है। अगला, आवेशित कण पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर लारेंज बल कितना होता है? क्यू वी साइन थीटा होता है। कितना होता है? क्यू वी साइन थीटा। इसको सदिश रूप में तो स्टूडेंट ऐसा लिख सकते हो, क्यू वी क्रॉस बी, ऐसा, ठीक है। तो ये दोनों में से किसी एक को आप लिख सकते हो, लारेंज बेल का सूत्र है। और यदि मैं आपसे कह दूं कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहां पे ऐड नहीं किया गया है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ध्यान रखना। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत होता है, बिल्कुल नोट डाउन कर लो। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। यदि स्टूडेंट समान दिशा में धारावाही समांतर चालकों के मध्य बल की प्रकृति में पूछ दूं स्टूडेंट, तो यदि समान दिशा में धारावाही चालक हैं, है ना, और समांतर है स्टूडेंट, तो उनके बीच जो बल होगा वो आकर्षण बल लगेगा, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट ये क्वेश्चन, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है, बिल्कुल नोट डाउन कर लो, ठीक है, बिल्कुल नोट डाउन कर लो मेरे भाइयों जो मैं बता रहा हूं। चलिए अगला आपका है, एक वाक्य में उत्तर, फटाफट क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। एक गतिमान आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो आपने पढ़ा है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। आपको स्टार्टिंग भी बताया गया कि एक गतिमान आवेश है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों
उत्पन्न करता है। टोरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पूर्णतः टोरॉइड के क्रोड के अंदर सीमित रहती है। क्यों? इसका उत्तर बताना है स्टूडेंट, क्योंकि टोरॉइड में स्वतंत्र सिरे नहीं होती। वो स्टूडेंट क्या होता है, एक वृत्ताकार पथ होता है। आपको पता होगा टोरॉइड एक बंद आकृति का होता है, इसलिए ये स्टूडेंट अंदर ही सीमित रहती है। कारण इसका यही है कि स्वतंत्र सिरे नहीं होते। एक लंबी धारावाही तांबे की खोखली नली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, बताइए। तो इनके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। क्योंकि स्टूडेंट ध्यान रखना है कि केंद्र पर मतलब कोई आपका खोखला यदि चालक है तो उसके में आवेश होता ही नहीं है, और एक गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो जिस खोखले गोले के अंदर या खोखले चालक तार के अंदर आवेश ही नहीं होगा तो वहां पर तीव्रता तो शून्य होगी। चलो अगला देखो क्या है, धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा कुंडली की त्रिज्या में क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो तीव्रता जो होता है वो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पर मैं आपको लिख देता हूं बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r आपका हो गया। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और कुंडली की त्रिज्या में क्या संबंध है। सॉरी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन है, वृत्ताकार कुंडली केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और त्रिज्या में संबंध, ये इसका आंसर है। और यहां पर क्या बोला गया था, एक धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली की त्रिज्या में क्या संबंध। देखिए दोनों क्वेश्चन वही है, ठीक है ना, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। ठीक, चलो अगला देखो, एक आवेशित कण है समचुंबकीय क्षेत्र में, इसके समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा। कैसा होगा स्टूडेंट, तो आवेशित कण का पथ ऋजुरेखी होगा। कैसा होगा, ऋजुरेखी होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल अधिकतम कितना होता है, कब होता है, तो जब स्टूडेंट चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत गति करता है तो अधिकतम बल कार्य करता है। अभी मैं व्यंजक में कराया था 90 डिग्री थीटा का मान रख दो, है ना, 0 डिग्री रख दो, 180 डिग्री रख दो, तो जब 90 डिग्री यानी लंबवत प्रवेश करता है तो वहां पर अधिकतम बल कार्य करता है। ठीक है, चलिए फटाफट अब आपको सही जोड़ी मिलान करना है। सही जोड़ी स्टूडेंट आपका क्या है, एक प्रकार से व्यंजक का फार्मूला है, कर लीजिए फटाफट। तो ये देखिए, सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इसमें से आपको मिलान करना है। तो देखिए स्टूडेंट कितना हो सकता है, ये तो लॉरेंज बल का है, ठीक है, और ये आपका हो गया μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा पर, ये आपका वायोसिबर्ट नियम है। तो देखिए मिला दीजिए, ये किसका है, लॉरेंज बल, तो ये हो गया पहला नंबर, किसका, 4th नंबर का, तो ये हो गया आपका 4th नंबर का हो गया लॉरेंज बल। ठीक, इसके बाद ये आपका स्टूडेंट वायोसिबर्ट, तो ये 5वें नंबर का हो गया। और ये स्टूडेंट ये आपका सीधे धारावाही चालक तार कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यही है आपका, ये पहला नंबर हो गया। ठीक है, चलिए अगला आपका देखना, धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो गया आपका ये, ठीक है, तो ये तीसरा हो गया, ये इसका तीसरा हो गया, और लगभग पूरे हो गए क्या, एक अभी बच रहा है ना, एक बच रहा है। तो स्टूडेंट ये धारावाही कुंडली के केंद्र पर ये आपका दूसरा हो गया, और धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये तीसरा हो गया। यहां पर देख सकते हैं ये डी नंबर आपका तीसरा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट। यहां पर आपको थोड़ा सा देखना है, दूसरा है चल कुंडली धारा मापी, है ना, किस प्रकार का काम करता है स्टूडेंट। तो पहले का हो जाएगा धारा का चुंबकीय प्रभाव, दूसरा है संयुक्त धारामापी जो होगा वो हो जाएगा अमीटर हो जाएगा। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जुड़ा धारामापी क्या कहलाता है स्टूडेंट, तो इसका हो जाएगा विभवांतर नापने का यंत्र होता है। अमीटर क्या है स्टूडेंट, तो अमीटर एक धारा मापने का यंत्र होता है ना, यहाँ पर मापने का यंत्र लिख लीजिएगा। और वोल्ट मीटर जो है ये वोल्ट मीटर ही है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो इस प्रकार से कुछ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इसमें से 5-6 ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। मैंने जैसे बताया कि चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव को आर्स्टेड ने दिया था, है ना। चुंबकशीलता का SI मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक स्टूडेंट न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एम्पियर का परिपथी नियम, है ना, μ0 I इक्वल समाकलित रूप BDL, है ना। तो ये चीजें कुछ ऐसे हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। तो 5 से 6 ऐसे हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और सभी को रटने की जरूरत नहीं है, एक बार से 2 बार पढ़ लो आप। मेन रूप से स्टूडेंट आपको जो मैंने 5 से 6 बताया उसी को तैयार करना है, ज्यादा कुछ नहीं, ओनली 5 से 6 तैयार कर लो, काफी है। एक आप तैयार कर लेना बिमी सूत्र, किसका बिमी सूत्र, मैंने कहा था चुंबकीय क्षेत्र का बिमी सूत्र, तो वो चीज आपको पता होगा, m है L0 T⁻², A1 तो इस प्रकार से आज का छोटा सा वीडियो, लेकिन पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना स्टूडेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।